हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए लाभदायक रहेगा। जैसे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार फॉरेस्ट गार्ड जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें हिंदी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसलिए मैंने आज प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं 50 क्वेश्चन हिंदी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा संज्ञा। उसे संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर रूढ़ हो जाएगा, यौगिक, योग रूढ़। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्तित्व शब्द कौन सी संज्ञा है? तो इसका जो भाववाचक संज्ञा, स्त्री नहीं है, अस्तित्व, तो वो भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? तो इसका आंसर ए, भारतीयों। भारतीय शब्द का बहुवचन तो भारतीयों। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सूरज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो हो जाएगा सूर्या। स्त्रीलिंग इसका सूर्या हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग है सूर्या। नेक्स्ट है, बुढ़ापा। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा संज्ञा है? इसमें कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध। क्रोध संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, क्रोध। नेक्स्ट है, आंसू का बहुवचन क्या होगी? आंसू। तो इसका हो जाएगा आंसुओं। आंसू का बहुवचन आंसुओं, ये ओ हो जाएगा आंसुओं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है। इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो बुढ़ापा। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है, बुढ़ापा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो हे प्रभु कौन सी कारक है? तो संबोधन कारक। कारक के 8 भेद होते हैं, तो इसमें से संबोधन कारक है हे प्रभु। संबोधित कारक में हे, अरे, ये सब शब्द आते हैं, तो इसे संबोधित कारक कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा बताइए। इस भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो लड़कपन। इसका सी हो जाएगा। लड़कपन है, भाववाचक संज्ञा है, लड़कपन। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सच्चरित्रता। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चरित्र से सच्चरित्रता शब्द बना है। तो इसको आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण। प्राण एक बहुवचन है, इसको याद रखें। प्राण शब्द ये बहुवचन है, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। प्राण बहुवचन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर ए जगह कपट। कपट एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, गीदड़ की स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़। तो इसका आंसर होगा गीदड़ी। गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी। देखिए ये सब बीएड में पूछा गया है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने ऐड किया हुआ। नेक्स्ट, किस वाक्य में अपादान कारक है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। अपादान कारक। कारक के 8 भेद होते हैं। अपादान में होता है से, जिससे अलग हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। तो अपादान से में अपादान कारक वो है जो अलग होती है। तो हिमालय गंगा से निकलती हुई अलग हो रहा है, तो इसका से हो जाएगा
अपादान, तो इसको याद रखेंगे। जितने भी कारक है आप उसे याद कर लेंगे, 8 कारक है। नेक्स्ट, हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? तो इसका जो है संज्ञा के आधार पर इसका लिंग निर्धारण किया जाता है हिंदी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा बताना है। तो चतुरता भाववाचक संज्ञा है, चतुरता, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा स्थापना। स्थापना एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिगत संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, अब द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, अब भाववाचक संज्ञा। अर्थ से 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो ये होगा यमुना। यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये रेलवे में पूछा गया है 2002 में। यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो सुंदर। सुंदर एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा है। बाकी मनुष्य ये सब जातिवाचक संज्ञा है, बालक ये सब जातिवाचक संज्ञा, जवान, लेकिन सुंदरता, सुंदर है, ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तब उतराई। उतराई एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। लड़ाई, चतुराई, मिठाई सब भाववाचक संज्ञा है, लेकिन उतराई भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा बताएं। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो इसका जो है ये लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। सेना समूहवाचक संज्ञा है। श्याम, श्याम नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुख, दुख एक ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन लड़का है जातिवाचक संज्ञा है, पूरा जाति का बोध करता है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द को बताना है कौन सा है। तो परिषद। परिषद एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको भी याद रखेंगे। परिषद स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? नेत्री। तो जो है नेता। नेता को नेत्री कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द नेता को नेत्री, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। वो कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक के 8 भेद होते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए, तो इसका आंसर होगा संप्रदान। संप्रदान के लिए कारक है, इसको आप याद रखें। के लिए संप्रदान। नेक्स्ट, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है? से, तो अपादान। अपादान से ये कारक का चिन्ह है, जो जिससे अलग होता है उस वजह से ये अपादान आ जाएगा। और बाकी जो से है वो करण हो जाएगा। करण से ये भी से में आता है, लेकिन ये वृक्ष से पत्ते गिरते हैं ये अलग हो रहा है, तो इसलिए इसे अपादान से हो जाएगा। नेक्स्ट, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो ये होगा अधिकरण में पर। इसका कारक होता है अधिकरण में पर। इसमें पर है तो अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण कारक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, तो अपादान। वो घर से निकल रहा है, वो अलग हो रहा है घर से, तो ये अपादान से हो जाएगा। नेक्स्ट, चपराई, चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक से है? चरपाई, तो अधिकरण। चरपाई अधिकरण में पर, यानी चरपाई पर बैठा है, अधिकरण हो जाएगा। इसको अधिकरण है, कारक में पर होता है, अधिकरण में पर, तो इसमें चरपाई पर बैठा है तो अधिकरण इसमें कारक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो इसका जाएगा ये पक्षी। पक्षी एक
स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तब भाववाचक संज्ञा है, प्रेम भाववाचक संज्ञा है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी कौन सा सही नहीं है? संज्ञा और विशेषण उसको विशेषता बता रहा है, उसमें से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? प्रांत के प्रांतिक, ये विशेषता इसको नहीं बता रहा है। विष के विषैला, आदि के आदिम सही है, पिता के पैतृक, लेकिन प्रांत के प्रांतिक ये जोड़ा सही नहीं है। संज्ञा और विशेषण में ये सही नहीं है। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है? ये VVI क्वेश्चन, ये हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, कवि का स्त्रीलिंग। तो ये कवित्री हो जाएगा। कवित्री देखिए, इस सब में कवित्री लिखा, लेकिन इसका देखिए दीर्घी का हर्षी का जो भी आकार है इसका सिर्फ डिफरेंट रहता है। तो इसका आप देख सकते हैं कवित्री किस तरह लिखा हुआ, कवि इत्री, कवि जोड़ इत्री, तक कवित्री का इसका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं वचन, 2 प्रकार के, एक वचन बहुवचन। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, लिंग शब्द की दृष्टि से दही क्या है? दही बताना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यह पुल्लिंग है। दही खट्टा होता है, इस तरह से बनता है वाक्य, तो दही हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। दही खट्टी होती नहीं बनता, दही खट्टा होता है, तो ये पुल्लिंग शब्द है, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा मृत्यु, उसकी मृत्यु आ गई, इस तरह के वाक्य बना सकते हैं, मृत्यु आ गई, उसकी मृत्यु हुई, ये तो ये मृत्यु है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक, बाल का स्त्रीलिंग क्या है? बाल का, तो जगह बाला, बालक नहीं है, यहाँ बाल है, तब बाल का स्त्रीलिंग जगह बाला। ने संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर, तो जगह सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर, मान लीजिए संज्ञा लड़का है तो उसके स्थान पर वह यह, तो सर्वनाम हो जाएगा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया हो? या सर्वनाम का अशुद्ध यानी गलत बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें? इसमें सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें मैं है ना, तेरे को, ये सर्वनाम नहीं हो जाएगा। स्वयं, वह स्वयं, यहाँ वह आपको, मुझे, ये सब सर्वनाम शब्द है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये इसमें सर्वनाम सही का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, मुझे किस प्रकार के सर्वनाम है? मुझे, तो यह उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम, ये उत्तम पुरुष है। और जैसे आप इसमें माध्यम पुरुष है। और जैसे वो, कोई, अन्य, इसमें से अन्य पुरुष है, वो सब हो जाएगा कोई, यह, वह, ये सब अन्य पुरुष। अब मैं, मुझे, ये सब उत्तम पुरुष है, या आप, तो ये सब हो जाएगा माध्यम पुरुष। तो इसको आप इस सब को याद रखेंगे। नेक्स्ट, सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसको आप याद रखेंगे। निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? 45 नंबर है, निश्चयवाचक सर्वनाम पूछ रहा है। तो इसका यह, मतलब इसमें यह, मतलब ये ज़रूरी है, इसको बता रहा है, जिस तरफ इशारा कर रहा है, यह पुस्तक है, यह कलम है, या कुछ भी, तो यह एकदम निश्चय है। इसमें कौन, कौन मतलब कुछ, क्या, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसको आप याद रखेंगे। इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका कोई, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, वह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, तो ये सर्वनाम है।
संज्ञा के स्थान पर जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यह घोड़ा, यहाँ पर लड़का दिया है तो ये लड़का ये सब नॉन हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, लेकिन यह वह सब सर्वनाम है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यह एक सर्वनाम है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। जो संबंध बता रहा है वो सर्वनाम बताना है आपको। तो जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है, वह एक, ये सब कोई, ये सब अन्य सर्वनाम है, लेकिन जो है ना ये संबंधवाचक सर्वनाम है। बाकी कोई जो अनिश्चयवाचक है वह अनिश्चयवाचक संज्ञा है, लेकिन जो एक संबंध बचा रहा संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह एक कलम है, तो वह सर्वनाम है, लेकिन वह एक काला कलम है जिसे बोल देगा तो काला एक विशेषण होगा, विशेषता बता रहा। कलम है लेकिन कैसा काला है, वह एक काला कलम है, तो काला एक विशेषण हो जाएगा। इस तरह का विशेषण जो कहते हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो यह विशेषण एक 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और परिणाम बोधक विशेषण। तो इस तरह के आप याद कर सकते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है और किस तरह का वीडियो चाहते हैं, वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो तब के लिए धन्यवाद।